प्यारा फोन है बहू, तुम्हें पसंद आया? हाँ माँ, बहुत। अब बहू इसे संभाल के रखना, लल्ला के हाथ लग गया ना तो फिर से गेंद समझ के फेंक देगा। नहीं माँ, इसे वो नहीं फेंकेगा, क्योंकि इसमें ना मैंने बहुत ही अच्छी एक रिंगटोन देखी है। हाँ, अभी ऊपर बजाने लगी थी ना तो ये डांस करने लगा। अच्छा, कौन सी? अब बताती हूँ। हाँ सुना। रिंगटोन भाई। हाँ? अक्षरा, ये मेरा फोन है, तुम मेरा फोन ले आई थी। ओह, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ रहा था। आया तो नहीं? नहीं, अभी नहीं आया। वैसे अंतरा, आपने सबको खुशखबरी सुनाई या नहीं? नहीं, तुम ही बता दो। दरअसल अंतरा को लंदन ऑफिस से फोन आया है और उसे यहाँ उदयपुर में एक असाइनमेंट मिला है। अब वो कुछ और दिन हमारे साथ रहेगी। वाह, कांग्रेट्स, दैट्स ग्रेट न्यूज़। तुमने बताया नहीं? तो तुम मैच देखने में बिजी थे तो मुझे लगा कि बाद में बता दूंगी। अंतरा, क्रिकेट से ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है ये। या आई नो, लेकिन बैटिंग से ज्यादा नहीं। वो पता है अक्षरा, आज ना मैंने अपनी एक दोस्त से शर्त लगाई थी कि आज का मैच तो हमारी टीम ही जीतेगी, और वैसा ही हुआ, हमारी टीम जीत गई। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ क्या बताऊँ। इसीलिए ये असाइनमेंट वाली बात बताना भूल गई। तो बेटा ये काम कब तक चलेगा? जी आंटी, वो तो अभी कुछ बता नहीं सकती, एक बार काम शुरू होगा तभी पता चलेगा। नैतिक, मैं सोच रही थी कि अगर कहीं तुम आसपास मेरे लिए कोई किराए का घर या कोई पीजी अगर देख दो तो। अब काफी दिन हो गए हैं और मैं आप सबको और दिक्कत नहीं देना चाहती। बेटा, थारे यहाँ रहने से हमारे को क्या दिक्कत होगी? हाँ, हमें क्यों परेशानी होगी, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ कुछ और दिन रहेंगे। हाँ, अगर थारे को कोई परेशानी हो तो बता। और बेटा, अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन के लिए आई थी तो अब तो काफी दिन हो गए, मुझे जाना चाहिए। अंतरा, इट्स ओके। जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तुम यहीं रुक जाओ हमारे पास। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो ठीक है। जो पैसे जीते हैं उससे मैं अक्षर के लिए एक पेंडेंट देख लेता हूँ। नक्श, ये डिजाइन अच्छा नहीं है ना? ये तो बहुत ही अच्छा है, बल्कि एकदम परफेक्ट है ना नक्श? क्योंकि आपकी मम्मी बहुत स्पेशल है और उनके लिए स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए, राइट? तो क्या कर रहे थे हम? क्या हुआ, क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं छुपा रहे, है ना? ठीक है, मत बताइए। अब अगर आप दोबारा पूछेंगी ना तब भी नहीं बताऊंगा। इसीलिए तो मैं पूछ ही नहीं रही हूँ ना, क्यों बार बार पूछ के आपको परेशान करूं, है ना? वैसे 1-2 बार पूछना तो बनता ही है। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं समझता हूँ इंसान को जानने की इच्छा तो होती है। नहीं, मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है, सच्ची। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? डुग्गू, आपके पापा भी ना बहुत अजीब है, बात छुपानी भी है और परेशान भी हो रहे हैं कि मैं कुछ पूछ क्यों नहीं रही। अच्छा, आपको तो मैं अभी बताऊं। डुग्गू, 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 इधर देखो, पापा क्या कर रहे हैं? इधर आइए। हाँ, मस्ती कीजिए। छोड़िए नैतिक, क्या कर रहे हैं आप? डुग्गू देख रहा है। वो नहीं देख रहा है, वो अपने खेल में बिजी है। नैतिक 1 साल का हो गया, वो उसे सब समझ में आता है। छोड़िए। तो अच्छा ही है, उसे भी देखने दीजिए कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब नैतिक प्लीज छोड़िए, आपको जरा से भी शर्म नहीं आती? कितने बेशर्म हो गए आप। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी भी नहीं आती है? हाँ,
नक्श, आप देख रहे हैं ना, आपकी मम्मी चाहती हैं कि मैं उनके पास आऊं और वो खुद मुझे अपने से दूर धकेल रही हैं। सब समझ रहा हूं मैं। मन में हाँ है और होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट। ओले बेबी, ब्लेस यू। ठीक आई आपको? लल्ला बहुत छींक रहा है आज, पूजा के समय भी छींक रहा था। तबीयत ठीक है इसकी? मौसम बदल रहा है ना माँ, इसीलिए। आजकल रात में ठंड होने लगी है। इसे अच्छे से लपेट के सुलाया करो। भाभी माँ, इतनी अच्छे से चादर उड़ाती हूँ मैं इसे, लेकिन ये महाशय 1 सेकंड में टांग मार के ना चादर हटा देता है। तो बच्चा है बेटा, ऐसा ही करेगा। ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा ना। जी माँ। देखो बेटा, मैं इसके लिए काढ़ा बनाती हूँ, तू उसे वो पिला दे। जी भाभी माँ। आंटी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है ना? हाँ, दरअसल माँ ना डुग्गू से बहुत प्यार करती है, इसीलिए। तुम्हें स्ट्रेस नहीं हुआ अक्षरा? नहीं, वो डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि बच्चा जब तक 5 साल का होता है ना, तब तक ये छोटी मोटी बीमारियां होती ही रहती हैं, तो इनसे हमें पैनिक नहीं होना चाहिए। या राइट। वैसे अक्षरा, तुम्हें पता है ना, आजकल यहाँ पे ब्रेन फीवर बहुत फैला हुआ है। अच्छा? हाँ, मैंने भी कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तो पिछले 1 हफ्ते में 25 केसेस हो चुके हैं, जिसमें कि ज्यादातर छोटे बच्चे ही हैं। इसलिए आजकल तो बच्चों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखना चाहिए। अरे आंटी आइए ना, बैठिए। वैसे तुम्हें इस फीवर के बारे में तो पता है ना? बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। इट्स क्वाइट अ डेंजरस डिजीज। और सबसे खराब बात तो ये है कि इसके कोई प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं होते, इसीलिए बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करती है। और बेचारे बच्चे, वो तो बता भी नहीं पाते ना कि उन्हें क्या हो रहा है। हे भगवान, आजकल कितनी खतरनाक बीमारियां फैल गई हैं। भाभी माँ, बहू, तू लल्ला को डॉक्टर को दिखा दे। नहीं, डॉक्टर को घर बुला लेना चाहिए। भाभी माँ, लल्ला को बाहर ले जाना उचित नहीं होगा बहू। और बहू, अब से तू लल्ला पे ही पूरा ध्यान रखना। इसे बाहर तो कहीं मत ले जाना। बस तू घर में रह और लल्ला का ध्यान रख, बाकी सब हम संभाल लेंगे। क्यों भाभी माँ? और गिरजा से कहूंगी कि आज से सफाई पर भी ज्यादा ध्यान दे। अगर थोड़ी सी भी गंदगी हो ना तो बीमारी और फैलती है। कौन बीमार है माँ? जी मुन्ना, लल्ला की तबीयत खराब है बेटा, सुबह से छींक रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आजकल तो खतरनाक तरह की बीमारी भी फैली हुई है। वो अंतरा, क्या नाम बता रही थी तुम? जी वो ब्रेन फीवर। बेटा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तू भी जब दफ्तर से लौटे ना तो हाथ मुंह धोकर ही लल्ला को छूना। जी आप भी। हाँ, और गायत्री जी, आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, फिर वो जो कहें उन सारी बातों का हम सब मिलकर ख्याल रखें। जी। दादाजी, बाबूजी, माँ, आप लोग प्लीज घबराइए मत। हो सकता है ये मामूली सा सर्दी जुकाम हो, और जब हमें पता चल गया है कि ये चीज फैली हुई है तो हम ख्याल रखेंगे ना। वही तो हम कह रहे हैं कि ख्याल रखो। मुन्ना, अब से बहू लल्ला को लेकर बाहर कहीं नहीं जाएगी। जब तक ये बीमारी शहर में फैली हुई है तब तक तो बिल्कुल नहीं। आज से तुम नक्श का ध्यान रखो अक्षरा, और नैतिक का ख्याल मैं रख लूंगी। बट मैं तो स्कूल जाऊंगी ना आंटी, आज मेरे गाने का कंपटीशन है। बेटा तेरा जाना बहुत जरूरी है क्या? गायत्री जी, आप चिंता न करें, सब ख्याल रखेंगे अपना अपना। जी। दादाजी, मैं चलता हूँ। बाय नक्श, पापा जा रहे हैं। ओके, बाय। बाय अंतरा। खुश रहो बेटा, अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से देकर आना। तनु बेटा, तुम भी। जी। अंशु बेटा, बहुत शांत और एकाग्र मन से अपना पर्चा लिखना। और हाँ बेटा, जैसे ही तुम दोनों का पर्चा खत्म हो सीधे घर चले आना, बाहर का कुछ भी मत खाना। वो देखा था ना उस दिन टीवी में,
शहर में बहुत ही खतरनाक बीमारियां फैली हुई हैं। माँ, इसलिए मैंने उन दोनों का नाश्ता पानी साथ में रखवा दिया। अच्छा किया। ऑल द बेस्ट तनु। थैंक यू भाभी। ऑल द बेस्ट अंशु। थैंक यू भाभी। चलिए अंशु बाबा, देरी हो रही है। जी। मुझे तो इन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। जब इनके पास समय था, दोनों का ध्यान कहीं और था। पता नहीं पर्चा कैसे लिखेंगे। अगर तन्नू के नंबर कम आए तो रतन और सुमन दोनों ही। ये तो मुझे भी इसी बात की चिंता है। अंशु का मन तो हमेशा से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन तनु तो होशियार है और उससे उम्मीदें भी हैं सबको, पर लगता है अंशु के साथ का उस पर भी असर हो गया। जरा सा समय रहते हमें पता चल जाता तो बात इतनी न बिगड़ती। बड़ों के बीच रहते हुए भी बच्चे कितना कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बड़ों का भी कुछ ऐसा ही, वो भी बच्चों से बहुत कुछ छुपा जाते हैं, लेकिन जब तक बच्चों को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डुग्गू देखो, टॉयज गंदे हैं, छी मुंह में नहीं डालते। लो मम्मा आपको यम्मी यम्मी बिक्की देगी, ओके? ये देखो कितना टेस्टी टेस्टी बिक्की है। और बिक्की फेंक दिया आपने। वो अंतरा आंटी कह रही थी ना कि इन्फेक्शन फैल गया है। हाँ देखो, आप मेरे अच्छे बच्चे हो ना, ऐसा नहीं करते। क्या कहा? बोला ना आपका ख्याल रखना पड़ेगा, इन्फेक्शन फैल गया है। मैं आपके सारे टॉयज ना गर्म पानी में गिरजा दीदी को कहूंगी वॉश कर दे, फिर आप आराम से खेली खेली करना, ठीक है? सारे टॉयज अभी चिच्छी हैं, गंदे टॉय, ठीक है? डुग्गू के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना मत भूलिएगा, नैतिक। आपके पापा क्या कह रहे हैं? ओली बाबा रिप्लाई करते हैं पापा को। हेलो, हाय पायल, कैसी हो? हाय अक्षरा, मैं तो ठीक हूँ, पर क्या हुआ? ये आदित्य इतना रो क्यों रहा है? उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है अक्षरा। कल से बहुत क्रैंकी है, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अब तूने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? आदित्य के जो डॉक्टर है वो तो अभी आउट ऑफ टाउन है, तो क्या तुम मुझे प्लीज नक्श के डॉक्टर का नंबर दे सकती हो? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी SMS करती हूँ। थैंक यू अक्षरा। और हाँ, तुम नक्श का भी जरा ख्याल रखना, क्योंकि बच्चों को तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ मैं तो ख्याल रखूंगी, लेकिन तुम फटाफट डॉक्टर को दिखा के ना मुझे बताना कि डॉक्टर ने क्या बोला। और देखो, बिल्कुल चिंता मत करो, आदित्य बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ओके? थैंक यू अक्षरा। चलो अक्षरा, मैं रखती हूँ, आदित्य रो रहा है। बाय। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बाय बाय। डुग्गू, आपका फ्रेंड बीमार हो गया। हाँ, आपका फ्रेंड बीमार हो गया। मुझे तो आपसे भी चिंता हो रही है, मेरा बेबी। पहले नंबर भेजते हैं। हाँ, आदि भैया को डॉक्टर के पास जाना है ना। पायल आंटी को नंबर भेज देते हैं। भगवान, आदित्य ठीक हो जाए। क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। वो मेरी फ्रेंड है ना पायल, जो डुग्गू के बर्थडे पे भी आई थी, तुम मिली थी ना उससे? हाँ हाँ। उसका बेटा आदित्य बहुत बीमार है, लगता है यही इन्फेक्शन हो गया है। मुझे तो डुग्गू की बहुत चिंता हो रही है। चिंता की बात तो है ही ना, खुद को चाहे कुछ भी हो, पर जब बात बच्चों की आती है तो डर तो लगता ही है। और ऊपर से ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि किसी को भी डर लग जाए। अक्षरा, तुम्हें तो नक्श का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनफैक्ट मेरी बात मानो ना, तो थोड़े दिन के लिए सारे कामकाज भूल जाओ और सिर्फ नक्श पर ही ध्यान दो। देखो ना, एक ही दिन में कैसा चेहरा उतर गया है इसका। ठीक है अक्षरा, चलो मुझे अपने असाइनमेंट के काम से जरा बाहर जाना है, ठीक है? तुम्हें कोई बाहर का काम हो तो मुझे बता देना। तुम तो अब नक्श को लेकर बाहर नहीं जा पाओगी ना? नहीं, कोई काम नहीं है मुझे तो। वैसे आप भी प्लीज अपना ख्याल रखना। या श्योर। अच्छा हाँ अक्षरा, मुझे ना थोड़ी देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ काम है। लैपटॉप तो नैतिक ऑफिस लेकर गए हैं। अच्छा,
कोई बात नहीं, मैं किसी इंटरनेट कैफे पे जाकर काम कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, इंटरनेट कैफे क्यों जाएंगे आप? वो नैतिक के ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा और फिर इंटरनेट भी होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा, चली जाऊंगी। इनफैक्ट आई सी। चलो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय। शौर्य, क्या ढूंढ रहा है बेटा? माँ, मेरी एक फाइल थी, वो नीले रंग की, आपने देखी? नहीं तो। कहाँ रख दी मैंने? माँ जरा बाबूजी से पूछेंगी, शायद गलती से उनके पास चली गई। तू क्यों नहीं पूछता उनसे? नाराज है अपने बाबूजी से? क्या हुआ? ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने? कुछ नहीं माँ, रहने दीजिए। नहीं, देख बेटा, मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। या तो कह दे या फिर मन से निकाल दे। देख, ऐसे कटे कटे रहने से समस्या का हल थोड़ी निकलेगा। माँ, हल कोई ढूंढना चाहे तब ना। क्यों कह रहा है ऐसे? बाबूजी है तेरे, पहले तेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, हम सब के बारे में सोचते हैं, उसके बाद अपने आप के बारे में सोचते हैं। देख बेटा, अपने बाबूजी की स्थिति समझने की कोशिश कर। परेशान है वो। हाँ तो माँ, मैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ना, लेकिन बाबूजी समझे तब ना। बेटा, अगर तेरे बाबूजी नहीं समझ पा रहे हैं तो तू समझ जाना। क्यों माँ? मैं ही क्यों समझूं? हर बार मैं ही क्यों समझूं? कभी कोई मुझे समझेगा कि नहीं? कभी कोई ये सोचेगा कि मैं क्या सोचता हूँ? अरे फैसला देना तो दूर की बात है, अपने इस घर में ना मुझे सलाह देने की भी इजाजत नहीं है माँ। गलत सोच रहा है तू। पूरा भरोसा है तुझ पर तेरे बाबूजी को। माँ, भरोसे की तो बात ही मत कीजिए। अगर उन्हें मुझ पर भरोसा होता ना तो इस तरह से मुझसे बातें नहीं छुपाती। मैं जानता हूँ मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन आपकी और बाबूजी की नजरों में मैं गलत ही रहूंगा। ये कहाँ गई? लंच टाइम तो है ना? कल कैफे में मेरा प्लान गड़बड़ हुआ था, लेकिन आज नहीं। आज सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। नैतिक का फेवरेट पिज्जा, कॉफी और हम दोनों। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? गॉड, आप फिर से करेंगे तो आपको अगेन अक्षरा। अरे नहीं प्लीज। इस अक्षरा से ना मैं तंग आ चुकी हूँ। हर वक्त नैतिक के आसपास मंडराती रहती है। लेकिन मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी अक्षरा। तुमने यहाँ आके मेरा प्लान खराब किया है ना, मैं भी तुम्हें अकेले नैतिक के साथ नहीं रहने दूंगी। हाय गाइस। हाय। हाय अंतरा, कहाँ रह गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अक्षरा कह रही थी कि तुम्हें कुछ ऑफिस का काम है तो यहाँ पर आओगी। हाँ, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। अक्षरा, तुमने बताया नहीं कि तुम भी आने वाली हो, साथ ही आ जाते। मुझे भी कहाँ पता था मैं यहाँ आने वाली हूँ। दरअसल हमने देखा कि नैतिक अपना टिफिन भूल गए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। That's nice। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल गया। नक्श को नहीं लाई? अरे नहीं, उसे कैसे लाती? इन्फेक्शन होने का डर था ना। या राइट, पर तब तो तुम्हें भी बाहर नहीं निकलना चाहिए था ना। इट्स ओके अंतरा, हम सबसे ज्यादा चिंता माँ को लगी रहती है। और वैसे भी जब डुग्गू माँ के पास होता है ना तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती है। इसीलिए तो माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया। इनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए आते हुए पिज्जा ले आई। और नैतिक, मिला भी तो तुम्हारा फेवरेट वाला। सो लेट्स ईट। अरे नहीं अंतरा, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। अभी भी अक्षरा ने दाल बाटी खिलाई है, और जब अक्षरा खिलाती है ना तो कुछ ज्यादा ही खिला देती है प्यार में। अच्छा नैतिक, मैं चलती हूँ अब। हाँ, डुग्गू घर में अकेला है, माँ को परेशान कर रहा हूँ। हाँ अंतरा, तुम्हारे लिए मैंने एक क्यूबिकल खाली करवा दिया है,
तुम आराम से बैठ के काम कर सकती हो। थैंक्स नैतिक। चलिए अक्षर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ। अब नैतिक, तुम भी कहीं जा रहे हो? हाँ, एक मीटिंग है, 2 घंटे में आ जाऊंगा। अगर तुम्हारा काम तब तक खत्म हो गया तो तुम घर चली जाना। गुप्ता जी से कह देना, वो तुम्हारे लिए ड्राइवर और गाड़ी अरेंज करवा देंगे। नहीं नहीं, मेरा काम इतनी जल्दी कहाँ खत्म होगा। When you'll come back, I'll be around. I'll see you then. आइए। Bye. Bye. ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।